हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट को हम फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे अचीव कर सकते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जब हम क्लास कंपोनेंट डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्लास कंपोनेंट में इसका एग्जांपल लिया था। सेम एग्जांपल हम लेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में। क्यों हम इतना लेट ले रहे हैं? क्योंकि हमने जो हुक्स हैं वो कवर नहीं किए थे। अब हमने हुक्स कवर कर लिए हैं, तो यूज स्टेट जो हुक है उसकी हमें नॉलेज हो गई है, तो इसलिए मैं अब इसे कवर कर रहा हूँ। तो पहले थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज एडवांस टेक्निक इन रिएक्ट फॉर रीयूजिंग कंपोनेंट लॉजिक। ये कंपोनेंट का कोई लॉजिक रीयूज करने की बात कर रहा है, मतलब कि कोई कॉमन लॉजिक होगा जिसे कोई दूसरे कंपोनेंट्स रीयूज करेंगे। जैसे देखिए, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज ए फंक्शन दैट टेक ए कंपोनेंट एंड रिटर्न ए न्यू कंपोनेंट। ये क्या करता है? ये देखिए, हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक फंक्शन है। ये एक कंपोनेंट को ले रहा है, रैप्ड कंपोनेंट को, और इनहेंस कंपोनेंट ये रिटर्न कर रहा है। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट जो ये फंक्शन है, इसके अंदर कोई कॉमन लॉजिक लिखा हुआ है। कोई ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है कि जो भी इसमें एज ए पैरामीटर पास होगा, ये उसके साथ यूज होके एक नए कंपोनेंट में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपोनेंट है ए। ए कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है मेरे पास बी। अब इन दो कंपोनेंट्स के अंदर एक लॉजिक है कि ऑन क्लिक पे, जब भी मैं ऑन क्लिक किसी बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरा काउंटर इंक्रीमेंट होगा। और बी कंपोनेंट में क्या है? जब भी मैं इस कंपोनेंट के अंदर किसी बटन पे क्लिक करूं, नहीं, माउस ओवर करूं, यहाँ पे तो था ए में क्लिक इवेंट, यहाँ पे है माउस ओवर इवेंट बी में। तो माउस ओवर पे काउंटर इंक्रीज होगा। तो सिर्फ इवेंट का चेंज है, एक में तो क्लिक पे सेम फंक्शनलिटी चल रही है, एक पे माउस ओवर पे फंक्शनलिटी चले, फंक्शनलिटी सेम है। तो उस जो कॉमन फंक्शनलिटी है उसको हम एक एचओसी हायर ऑर्डर कंपोनेंट में रख लेंगे। ठीक है, और उसको पास कर देंगे हम किसमें? ए और बी में। जब ए और बी यहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे हम, इस तरह से एचओसी बी। ठीक, ठीक है। तो कॉमन लॉजिक, इससे क्या होगा? रियूजेबल, हम हमारा जो कोड होगा रियूज होगा। ठीक है, कॉमन लॉजिक को। तो ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, समझ में आ गया आपको कि रियूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए हायर ऑर्डर कंपोनेंट यूज होता है। यहाँ पे मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ, एक कंपोनेंट ए डॉट जेएस बना लिया मैंने। RSF रिएक्ट कोड स्निपेट से मैंने यहाँ पे बनाया एक कंपोनेंट। ठीक, एक कंपोनेंट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बी कंपोनेंट एक और, बी डॉट जेएस। ठीक है, RSF रिएक्ट कोड स्निपेट से मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। अब इन दोनों ही कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। एक तो मैंने ए कंपोनेंट यूज हुआ, एक मैंने किया बी कंपोनेंट यूज। इंपोर्ट भी हो गया देखिए, और यहाँ पे यूज भी हो गया ए कंपोनेंट। अब ए कंपोनेंट के अंदर मैंने एक बटन बनाता हूं, बटन इस तरह से। तो यहाँ पे ए कंपोनेंट, और यहाँ पे कोई काउंट होगा 0। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक, क्लिक इवेंट पे ये हुआ। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक स्टेट ले लेता हूं, कॉन्स्ट, काउंट के लिए काउंट सेट काउंट यूज स्टेट। स्टेट देखिए यहाँ पे इंपोर्ट में भी आ गई है और यहाँ पे भी। अब इस काउंट को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है इस तरह से। अब इसमें मैं काउंट को ऑन क्लिक पर, इस काउंट को ऑन क्लिक पर यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट फंक्शन बना लिया मैंने, इंक्रीमेंट। और इस इंक्रीमेंट में इस काउंट को इंक्रीज करूंगा प्लस बाय 1। ठीक है, देखिए किस तरह से सेट, बहुत सिंपल है, काफी बार मैं इस सीरीज में कर चुका हूं। काउंट प्लस 1, ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे मेरा ए कंपोनेंट में आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए काउंटर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब मैं इस पूरे जो कंपोनेंट का लॉजिक है इसको कॉपी करता हूँ,
और बी कंपोनेंट में जाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने बोला था कि सिर्फ इवेंट का चेंज होगा, ये बटन है, ठीक है, सब कुछ सेम है। यहाँ से यूज स्टेट, यहाँ पे मैं कंपोनेंट कौन सा, बी कंपोनेंट, और यहाँ पे इवेंट क्लिक नहीं होगी, माउस ओवर होगी, ठीक है। ऑन क्लिक ना करके यहाँ पे मैं यूज करूंगा माउस ओवर। जब भी मैं माउस इसके ऊपर ले जाऊंगा, इस बटन के ऊपर, तो मेरा काउंट इंक्रीज होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, यूज स्टेट मैंने इसमें यूज तो कर लिया है, लेकिन ये पार्ट क्या है मेरा, रिएक्ट एपीआई का पार्ट है, तो यहाँ पे इंपोर्ट में भी रखनी होगी, ठीक है। ये आ गया। अब मैं देखिए इस पे माउस ओवर कर रहा हूं तो काउंट इंक्रीज हो रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो काउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ इवेंट का फर्क है, लेकिन जो लॉजिक है वो सेम है। ये जो लॉजिक है मेरा, ये इतना, ये कोड दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही यूज करता हूँ तो डुप्लीकेसी हो रही है कोड की, यहाँ भी ये सेम, ये जो हमारा है, ठीक है। जब डुप्लीकेसी होती है कोड की इस तरह से, डुप्लीकेट कोड, तो ये सही नहीं है, परफॉर्मेंस के लिए भी सही नहीं है, और वैसे भी रीडेबिलिटी डिक्रीज होती है कि बार कोड हमारा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूं, काउंटर, काउंटर.js, ठीक है। यहाँ पे RSF रिएक्ट कोड स्निपेट से मैंने यहाँ पे देखिए ये एक काउंटर बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा कॉमन लॉजिक है, कॉमन कोड है, ये मैं कहाँ पे रख दूंगा, अपने इस कंपोनेंट में, ये रख दिया, और ये भी सेम है, तो यहाँ से इसको हटा दूंगा। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे तो रख दिया, लेकिन ये काउंटर कंपोनेंट है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि काउंटर कंपोनेंट जो एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है, वो क्या लेता है, एज ए पैरामीटर दूसरे कंपोनेंट को लेता है, मतलब ए को एज ए पैरामीटर लेगा, बी को एज ए पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट काउंटर, इस फंक्शन के ऊपर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन, मुझे फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन मैंने रखा है, और तब जाके मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, रैप्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट, ये हो गया रैप्ड कंपोनेंट, यहाँ पे मिल गया मुझे, ठीक है। अब ये जो अंदर का कंपोनेंट है, इसको मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा, तभी तो बाहर वाले कंपोनेंट में आएगा। रिटर्न करूंगा, और यहाँ पे काउंटर, ये रिटर्न हो गया, ठीक, ये इतना। अब क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट मेरा ए कंपोनेंट आ रहा है, अब ए कंपोनेंट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक। और ये जो मेरा काउंट है, काउंट हुआ, और ये फंक्शन हुआ, काउंट और फंक्शन, तो यहां से इसको पास करेंगे इस तरह से, काउंट और इंक्रीमेंट एज ए प्रोप्स हम इसमें पास करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो काउंटर मेरा यहाँ पे देखिए ये हो गया, और इसको कैप्स में ले लेता हूं, ठीक है, ये हुआ। अब क्या करेंगे हम, ये जो मेरा काउंटर है, इस काउंटर को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट काउंटर, ये इंपोर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पास होगा एज ए पैरामीटर, एज ए पैरामीटर पास हुआ इस तरह से। सेम हम किस में करेंगे, बी में इंपोर्ट करेंगे अपना हायर ऑर्डर कंपोनेंट फ्रॉम काउंटर, ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पे पास हो गया, ठीक है, ये पास हुआ। अब हमारे पास ये इंक्रीमेंट और ये काउंट कहां से आ रहा है, जैसे ये काउंटर से आ रहा है, कैसे कि ये जो हमारा काउंटर है, यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे ए पास हुआ, हमने यहाँ पे पास किया ना इसको, जो ए कंपोनेंट हमारा इससे क्या है, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट हमने यहाँ पे पास कर दिया इसके अंदर, इस काउंटर में। तो ये हमें कहाँ पे अवेलेबल हो गया,
ये हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गया, यहाँ पे अवेलेबल हो गया तो ये पूरा का पूरा हमारा जहाँ पे कॉल किया है यहाँ पे आ गया। यहाँ से हमने प्रोप्स पास किए हैं तो ये प्रोप्स हमें यहाँ पे मिलेंगे ना इस प्रोप्स में। तो इस प्रोप्स से हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके, ये 6 का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। काउंट और इंक्रीमेंट यहां से इस तरह से निकाल सकते हैं, निकल गया। तो सेम हम क्या करेंगे, सेम करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब चेक करते हैं यूज स्टेट, जो हमने कॉमन लॉजिक रखा है यहाँ पे यूज स्टेट का, ठीक है। ये यूज स्टेट हमारा यहाँ पे भी तो पार्ट होगा, यहाँ पे काउंटर के अंदर, ठीक है। इंपोर्ट में भी तो लेना पड़ेगा तभी तो वर्क करेगा। अब मैंने रिफ्रेश किया, देखिए देखिए सेम वर्क कर रहा है अब भी। अब मैंने क्या है, कॉमन लॉजिक जो है मैंने कहाँ रख दिया, हायर ऑर्डर कंपोनेंट में, ठीक। तो ये था हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट में। और देखिए यूज स्टेट का कितना यूज हो रहा है, इसके बिना हम इसको नहीं कर सकते। अब एक चीज आती है, अगर मैं यहाँ से इसका कोई नाम पास करूं, यहाँ से कंपोनेंट का नाम मैं पास कर रहा हूँ, नेम ए नेम बी, तो ये कैसे मिलेगा, ठीक है। अब ये मुझे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ए कंपोनेंट में बी कंपोनेंट के प्रोप्स में यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया काउंट में, ठीक है। तो काउंट का पार्ट काउंटर में पास कर दिया, तो ये मुझे अब काउंटर में मिलेगा। तो मैं काउंटर का जो प्रोप्स है, इसका जो प्रोप्स है, इसको क्या करूंगा, इससे कितने भी मुझे प्रोप्स आ रहे हैं स्प्रेड ऑपरेटर से यहाँ पे पास कर दूंगा जो मेरा प्रोप्स होगा। जब यहाँ पे पास कर दूंगा तो ये नेम जो है मेरा यहाँ पे मिल जाएगा मुझे इस तरह से, ठीक। और इस नेम को यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा ऐसे, यहाँ पे भी नेम लेना पड़ेगा मुझे, नेम, और जो मेरा बी है यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा नेम, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ए बी यहाँ पे आ गया, बिल्कुल जो प्रॉप्स मैंने पास किया था बिल्कुल सही। अब मान लीजिए मैंने ए के अंदर काउंट जो 1 1 हो रहा है, यहाँ से 2 भेजना है, 2 का +2 हो तो मैं यहाँ से 2 भेज दूंगा। और बी के अंदर मैं यहाँ से 5 +5 हो, 1 ना हो, एक में 2 हो प्लस और एक में 5 हो, तो यहाँ से भेज दूंगा। और काउंटर में यहाँ पे जो मैंने कंपोनेंट भेजा था, एक नम पैरामीटर और ले लूंगा नम, और यहाँ पे इस काउंट को रिप्लेस कर दूंगा इस तरह से। अब देखिए बी में +5 हो रहा है हर बार, +5, और ए में +2 हो रहा है हर बार। तो इस तरह से ही हम अपना हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट में हमने कवर कर लिया है। और ये था मेरा हायर ऑर्डर कंपोनेंट, किस तरह से हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज स्टेट की हेल्प से अचीव कर सकते हैं कॉमन लॉजिक के लिए। आई होप आपको हायर ऑर्डर कंपोनेंट का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।